क्या हो अगर आपकी खूबसूरती ही आपका सबसे बड़ा अभिशाप बन जाए? क्या हो जब एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे गांव के ताकतवर लोग आपके जिस्म पर गिद्ध की तरह नजरें गड़ा दें? ये कहानी है भोरी की। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की वो लड़की जिसकी शादी तो हुई एक बुजुर्ग मजदूर से, लेकिन असल में वो दुल्हन बन गई पूरे गाँव की। यहाँ हर कोई, चाहे वो चौधरी हो, पंडित हो या फिर डॉक्टर, सब उसके साथ एक रात बिताने की बोली लगाने लगे। लेकिन शोषण और अत्याचार की इस कहानी का अंत इतना खौफनाक होगा कि पूरा गाँव एक महामारी की चपेट में आ जाएगा। कौन देगा इन दरिंदों को सजा और क्या होगा भोरी का हश्र? चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हम उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव को देख पाते हैं। ये इलाका पूर्ण रूप से ग्रामीण होता है। इस गांव की सभी निवासियों की रोजी रोटी चौधरी जी के भट्टे पर निर्भर होती है, यानी कि इन्होंने अगर काम दिया तो उनके घर पर चूल्हा जलेगा और नहीं तो उन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। इसी भट्टे में धनवा नाम का एक आदमी भी काम करता था, जो लगभग अधिक उम्र का हो चुका है। वो घर पर अकेला है और अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है और उसने तो ये उम्मीद भी छोड़ दी है कि उसका शादी कभी नहीं होगा। लेकिन गाँव के पुजारी उसके लिए एक लड़की खोज ही लेते हैं जिसका नाम भोरी है और उसकी उम्र लगभग 27 है। वो देखने में बहुत ही सुंदर होती है, लेकिन उससे कोई शादी नहीं कर रहा होता क्योंकि गांव के लोग उसे मनहूस मानते हैं। दरअसल इससे पहले भी उसकी शादी 3 बार लग चुकी थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। पहला दुल्हा तो बीच मंडप पर ही टपक गया, वहीं दूसरा रिश्ता लगने के बाद शादी तक भी जिंदा नहीं रहा और तीसरा तो शादी वाले दिन घोड़े से गिरकर मर गया। अब ये सारी चीजें इत्तेफाक भी हो सकती हैं, लेकिन गाँव के लोग अनएजुकेटेड होने के कारण इन सब चीजों का दोषी भोरी को ही मानते थे। दोनों के शादी में आए 5 लोग अहम हैं, जो इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स में से नंबर 1 पर है चौधरी चौकीदार, जो गांव के लोगों को रोजगार देता है और गांव के अधिकतर मजदूर उन्हीं के भट्टे में काम करते हैं। दूसरा इस भट्टे का मैनेजर सुरेश, जो चौधरी जी के भट्टे का काम संभालता है और मजदूरों को परेशान करना, उनकी दिहाड़ी काटना इसका रोज का शौक बन चुका है। तीसरा इस गाँव का पंडित, जो धर्म का चोला पहनकर सारी अधर्मी वाला काम करता है। इसकी खुद की नीयत खराब है और दूसरे को सुधार करवाने का पाठ पढ़ाता है। और चौथा गाँव का बनिया लाला, जो शोषण करने में किसी से कम नहीं है। गाँव की महिलाओं को उधार तो देता है, लेकिन उसकी वसूली के लिए उनके साथ रात बिताती है। आखिरी और इन सब में सबसे कुकर्म करने वाला गांव का डॉक्टर। इसका काम ये था कि लोगों के इलाज के बदले अपनी शरीर की गर्मी मिटाता था। महिलाओं को मजबूर करके उनका शारीरिक शोषण करना इसका मेन काम था। धनवा की शादी में चौधरी के 2 छोटे भाई गोपाल और दया भी आई होते हैं। इनकी अपने भाइयों से शिकायत होती है कि आखिर उनका शादी का बैंड अभी तक क्यों नहीं बजा, इन्हें घोड़ी चढ़ने का मौका कब मिलेगा। वहाँ बसंती नाम की एक लड़की आती है जिसका मानसिक संतुलन खराब है, क्योंकि उसका इस दुनिया में कोई नहीं होता। उसके घर में सिर्फ एक बूढ़ी दादी होती है। दया और गोपाल की नीयत उस पर फिसल जाती है। हम यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि धनवा अपनी शादी में बेहद खुश है और होगा भी क्यों ना, बुढ़ापे की उम्र में उसे सुहागरात मनाने का मौका मिल रहा है। उसका दोस्त उसकी टांग खींचते हुए भोरी की बहुत तारीफ करता है और उसे कहता है कि ज्यादा जोश में आकर खाट मत तोड़ देना। धनवा शर्मा जाता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दया और गोपाल अपनी हवस की आग बुझाने के लिए बसंती का पीछा कर रहे होते हैं। वो उनसे बचने की बहुत कोशिश करती है,